नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की और उस पर किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का बयान आ रहा है, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जल भुन रही हैं। अभी तक वो आरोप लगाती रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा जो है वो खर्च करने के लिए होती है। लेकिन विदेश नीति में बड़ा बदलाव लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया कि अगर वो विदेश जाते हैं तो उसमें भारत का ही फायदा है। किस तरीके से दुनिया भर के कोने कोने में भारत का डंका बज रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जा रहे हैं तो किस तरीके से बड़े बड़े नेता उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो कोई नेता उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। अब आपने पिछले दिनों देखा, काफी दिनों से खबरें चल रही हैं कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, यूक्रेन के राष्ट्रपति हों या पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हों, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है तो कोई बचाव के लिए गुहार लगा रहा है तो कोई चरण स्पर्श कर रहा है, पैर छू रहा है। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं वो भी इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर कोई विदेश में जाता है तो पहली बार नहीं है किसी का पैर छुआ गया हो। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी देश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का पैर छुए। तो ये सब हुआ है सिर्फ भारत की विदेश नीति की वजह से। अब भारत का दुनिया भर में डंका बज रहा है तो ये उन लोगों को पच नहीं रहा जो बाद में पाकिस्तान की बात करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भारत को सपेरों का देश और तमाम कहानियां जो है भारत के बारे में विदेशों में फैलाते हैं। अब ऐसे में ही है संजय राउत। संजय राउत ने जिस तरीके से अपनी विचारधारा छोड़ी है और उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी उनकी रही है, उसके बाद उनके मन और मंसूबे दोनों पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। एक बार फिर से जब भारत का दुनिया भर में डंका बजा, भारत के प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर एक देश के प्रधानमंत्री ने छुआ, तो ये रास नहीं आया उद्धव ठाकरे और संजय राउत को। जैसे ही संजय राउत से मीडिया ने सवाल इस पर पूछा तो उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि पापुआ न्यू गिनी के लोग पीएम को जादूगर समझ गए होंगे। जी हाँ, ब्लैक मैजिक की बात संजय राउत कर रहे हैं। दरअसल संजय राउत का ये कहना है कि पापुआ न्यू गिनी देश काला जादू में बहुत भरोसा करता है और वहाँ ये बहुत चलता भी है। इन्हें लगा होगा कि भारत से कोई बड़ा जादूगर आया है जो उन्हें जादू सिखाएगा। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने पैर छुए, वो बुजुर्ग हैं। हम भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवा बना रही है और प्रचार प्रसार कर रही है, ये सही नहीं है। अब जिस तरीके से संजय राउत ये कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार कर रही है, हवा बना रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है और ना ही वो हवा बना रही है। जो कुछ भी तस्वीरें आ रही हैं वो मीडिया में छाई हुई हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जनता खुद देखना चाहती है और इसीलिए मीडिया उसे दिखा भी रहा है। तो अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बयानबाजी को कोई दिखाता है तो वो लोग पसंद नहीं करते हैं जब तक संजय राउत ट्रोल ना हो। तो संजय राउत को ये बात पता होनी चाहिए कि जनता क्या देखना चाहती है, जनता क्या देखना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर कोई पार्टी हवा नहीं बना रही है। उलट संजय राउत और उद्धव ठाकरे के मुंह पर करारा तमाचा पड़ रहा है, जो ये कहते थे कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा नहीं है, उनका जो फेस है, उनका फेस बिना हम चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दिखाकर वोट हासिल किया था। जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है, ना कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बयानबाजी करते हैं, कितना लोग सुनते हैं वो आपने देखा ही होगा। जब तक उन्हें जनता ना ट्रोल करे, जब तक उनकी बुराई ना हो, जब तक उनकी खिंचाई ना हो, जनता उसे पसंद करती ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात ये भी देखना होगा कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शख्सियत पर सवाल खड़ा करते थे, उनकी लोकप्रियता पर सवाल खड़ा करते थे, उन लोगों को एक बार फिर से देखना चाहिए कि विश्व भर में अगर सबसे पॉपुलर नेताओं की लिस्ट जारी हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% लोकप्रियता के साथ नंबर 1 पर हैं। दुनिया भर के 78% जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें वो पसंद करते हैं। बाकी जो नेता हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे और संजय राउत की, तो इस वक्त बाकी पार्टियों से उनकी खींचतान इसीलिए महाराष्ट्र में चल रही है क्योंकि पिछली बार तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर वोट हासिल कर लिए। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो ना तो कांग्रेस सीटों से समझौता करना चाहती है और ना ही इनके साथ एनसीपी की बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि पिछली बार आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे लोकसभा का और इसीलिए आप जीते थे। इस बार अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आप नहीं जीतेंगे, इसीलिए
मिलेगी, सीटें हमें दे दो। तो गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार हो रही है और वजह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। ये बात उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समझनी चाहिए, जो बार बार ये कहते थे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी नहीं है, उनका तूफान नहीं है, उनका कोई जादू नहीं चलने वाला, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। तो कर्नाटक में एक चुनाव की हारी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवाल उठाने वाले आज उनको समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं और जनता उन्हें देखना और सुनना चाहती है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से संजय राउत ये बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर बीजेपी के नेता भी जमकर बवाल कर रहे हैं और जमकर उद्धव ठाकरे संजय राउत को जवाब दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से संजय राउत ने ब्लैक मैजिक, काला जादू की बात की है और ये बताया है कि उन्हें लगा होगा कि जादूगर आया होगा, मतलब संजय राउत का ये कहना है कि एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो संजय राउत जैसा ही IQ लेवल लेकर घूम रहा है कि अगर कोई दूसरे देश का नेता आता है तो उसे ये पता नहीं है कि वो वहाँ के राजनेता हैं, उनको लगता है कि वो जादूगर है, इसीलिए वो जाकर पैर छू लेते हैं। तो इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें सिर्फ संजय राउत ही कर सकते हैं। तो संजय राउत के लिए एक शब्द नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तमाम ऐसी ही खबरें हम आपको देते रहेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और इसके साथ ही महाराष्ट्र से जुड़ी हुई जो दिलचस्प कहानियां हैं।